हाँ देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको मेरे बार बार टैप करना पड़ेगा, नहीं बंद हो जाता है। सीपीपी का पैकेज की क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपका एक स्पूल है, इसमें ये गिवन होना चाहिए कि सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है बेटा इसमें। नहीं तो फिर अपन को देखना पड़ेगा कब प्योर रोलिंग है, क्या है, वो सारी चीजें लेनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर ये आपकी सरफेस कैसी है, स्मूथ सरफेस है। ठीक है, टू टी इज अप्लाइड, टाइम वेराइंग फोर्स है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्पूल एट टाइम टी कितना होगा, अबाउट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो अगर आपको ये पता पड़ जाए VCOM और ओमेगा, तो आप लिख देंगे इस पॉइंट के अबाउट RCOM क्रॉस MVCOM प्लस ICOM इंटू ओमेगा COM से लिख देंगे आप। ठीक है ना, अगर आपको ये पता पड़ जाए कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, ओमेगा और VCOM कितना है, तो वो आप निकाल लेंगे। मान लो ये VCOM और ये ओमेगा COM, तो अभी कोई भी इसके अबाउट वो नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो सीधा सा यही फोर्स आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्रोवाइड करेगा, यही फोर्स आपका क्या करेगा, टॉर्क प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसका एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कर देंगे। देखो, एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए, ये आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, 2T/m आ गया। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया आपका, 2T/m आ गया। तो इससे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी आ जाएगी आपकी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्पूल अबाउट टी अबाउट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो आप वी लिख दीजिए इसके साथ, और क्या, वी इक्वल टू ACOM इंटू टी, 2T² आ जाएगी। 2T फोर्स था, टी टाइम पर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इतना आ गया, अल्फा निकालना है आपको। अल्फा के लिए आप क्या करेंगे, टॉर्क की इक्वेशन लगा दीजिए। अल्फा के लिए देखिए, टॉर्क की लगा दें क्या, एफ इंटू रेडियस कितनी है इसकी, स्मॉल आर कैपिटल आर, ये है ना, ये स्मॉल आर है और ये आपका कैपिटल आर है। तो एफ का टॉर्क कितना आ जाएगा, एफ इंटू स्मॉल आर इक्वल्स टू आई इंटू एल्फा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, एफ इंटू आर इक्वल्स टू आई, एल्फा में आप कर देंगे, एल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया, एफ 2T है, 2TR/आई आ जाएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या दे रखा है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द स्पूल एट टाइम टी अबाउट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो आई तो कुछ दे नहीं रखा, आई को आई रहने दो, हट जाता होगा शुरू में। ठीक है, ये आपका VCOM है और ये आपका एफ इंटू 2T इंटू स्मॉल R/आई एल्फा है। तो आप कर दीजिए ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, RCOM, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास तो है नहीं, तो इसके अबाउट ऐसे निकलेगा, VCOM प्लस ICOM इंटू ओमेगा COM, इस तरीके से निकलेगा। तो ये वेक्टर देख लो कितना आएगा, कैपिटल RMV बन जाएगा ये, RMVCOM। धर्मांश आता है आपको निकालना ये, बताइए धर्मांश, क्लियर है आपको ये, RMVCOM प्लस आई, आई इसी के अबाउट है, COM के अबाउट ही था यहाँ भी, सेंटर ऑफ। क्लियर है क्या धर्मांश, की दिक्कत है बताओ कहीं, इंटू ओमेगा, ओमेगा आप यहाँ से लिख सकते थे एल्फा इंटू टी लिख सकते थे, 2T/R ICOM इंटू टी। तो ये आ जाएगा आपका R इंटू एम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है, 2T²/m आ रहा है, प्लस ICOM कितना, ICOM लिख दीजिए और इसकी जगह ये डाल दीजिए ओमेगा, 2TR इंटू T/ICOM। तो इसलिए ICOM जानने की जरूरत पड़ी नहीं इसमें। ठीक है ना, कितना आ गया, 2RT² आ गया, एफ इंटू आर इक्वस टू ए इंटू टी कराना, पर ने सही लिखा है, इसमें गलत क्यों आ रहा है, ACOM इक्वस टू 2T/m, वी इक्वस टू ए इंटू टी, 2T² / m ही आना चाहिए था। चलो देख लेते हैं, 2RT² प्लस ये कितना आ रहा है, 2T² इंटू स्मॉल आर आ रहा है,
ये आ जाना चाहिए 2t² r प्लस स्मॉल r एंगुलर मोमेंटम आना चाहिए। देखिए आंसर क्या दे रखा है इसमें, मैंने गलत कर रखा है। हाँ, टू का फैक्टर इसमें गड़बड़ आ रहा है। टू का फैक्टर क्यों आ रहा है इसमें यार? मास इंटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, अपन गलत कर रहे हैं ना, वेरिएबल है अपन वो लगा रहे हैं यार, क्या है यार। वी सी ओ एम बाई डी टी है इक्वल्स टू 2t/m। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी निकालेंगे? यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी निकालेंगे? आप इंटीग्रेट करके निकालेंगे ना इसको। तो ये आ जाएगा आपका t² / m आ जाएगा। t² / m आ जाएगा। VCOM t² / m आ जाएगा। ठीक है, तो ये t² / m कर दीजिए इसको। और इधर भी शायद वही अल्फा वेरिएबल है आपका, तो यहाँ पे भी ओमेगा इंटीग्रेट करके ही निकलेगा। ओमेगा आप इंटीग्रेट करके कैसे निकालेंगे? यहाँ पर भी डी ओमेगा बाई डी टी करके निकालेंगे। 2r/ICOM × dt। ठीक है, 2RT। तो ये आ जाएगा ओमेगा, आ जाएगा RT² / ICOM आ जाएगा। ये आ जाएगा। तो यह ध्यान रखें बेटा, मैंने कांस्टेंट मान के कर दिया था बट लेकिन वेरिएबल है। ठीक है ना, इधर कांस्टेंट मान के कर दिया था बट वेरिएबल है ओमेगा। तो इस ओमेगा की वैल्यू भी यहाँ पुट कर दीजिए आप। 2 का फैक्टर हट जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है ना, ओमेगा है RT² / ICOM, और ये था आपका वेलोसिटी थी t²/m। तो t²/m आ गई, और ये 2 का फैक्टर यहाँ से हट जाएगा, तो अब आपका आंसर आ जाएगा। तो t² × r+r आंसर आएगा। ठीक है ना, t² × R+r। ये आपका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए धर्मांश क्या किया। एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा था यहाँ पे 2t, तो आपने क्या करा, एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला उसका। ठीक है ना, एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला, कितना आ गया? 2t/m आ गया। अब आपने इसका फिर क्या करना है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी है। तो इंटीग्रेट करके वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गई। अब आपको अल्फा भी निकालना था, F × r = I × अल्फा। तो यहाँ से आपने अल्फा निकाला, अल्फा भी टाइम का फंक्शन आया है। ठीक है ना, आपका अल्फा भी क्या आ रहा है, टाइम का फंक्शन आ रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ा, इंटीग्रेट करके ओमेगा निकालना पड़ा। यहाँ पर आपने ओमेगा निकाल लिया। ठीक है, और जब ओमेगा आ गया तो फिर आपने क्या किया, उसका फार्मूला लगा दिया, क्योंकि जो आप बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालने जा रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास नहीं है। तो आपको ये बड़ा वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, RCOM × MVCOM + ICOM × ओमेगा COM। तो डायरेक्शन वायरेक्शन का ध्यान में रखते हुए कर लीजिए इसको आप। आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर अंदर की तरफ आ रहा है, और ये ओमेगा भी अंदर की तरफ है, तो इसलिए ऐड हो जाएंगे दोनों। ठीक है, इसलिए क्या हो गए, दोनों ऐड हो गए। यहाँ पर कितना आ गया, RT² + t²r। तो t² आपने कॉमन ले लिया, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r आ गया आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को भी इस एग्जाम्पल में? तो बताए क्वेश्चन नंबर 5 में सीपीपी के। क्वेश्चन नंबर 5 सीपीपी सबको आ गया? हाँ बोलिए बेटा।